तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इंग्लिश वॉरिस पर। तो आज जो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे वो बहुत शानदार है। इस पूरे पैराग्राफ में हम एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके मीनिंग समझेंगे, टेंसेस समझेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझेंगे, एक्टिव पैसिव देखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में ओवरऑल बहुत फ़ायदा होगा। तो अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मदर्स लव। यहाँ देखिए मदर के बाद अपोस्ट्रोफी यस लगा है, इसको अपोस्ट्रोफी यस बोलते हैं। ये दिखाता है कि किसी चीज़ का की दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं। तो यहाँ क्या मतलब निकलेगा, माता का प्यार, मदर्स लव। मदर, माता, द अल्टीमेट ह्यूमन क्रिएशन। यहाँ देखिए द डेफिनेट आर्टिकल है, हमेशा वेल डिफाइंड चीज़ों के लिए लगता है, जो नाउन होते हैं उनके पहले। द अल्टीमेट मतलब होता है सर्वोत्तम। ह्यूमन मतलब होता है मानवीय। क्रिएशन मतलब आप समझ सकते हैं रचना। बाई द्वारा। गॉड मतलब ईश्वर। इज है। नॉट ओनली न केवल। एन एक। यहाँ देखिए एन इंडेफिनिट आर्टिकल है जो वॉवेल से स्टार्टिंग होने वाले शब्दों के पहले लगता है। ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य। वुमेन महिला। बट लेकिन। अ एक। सुपर मतलब होता है असामान्य। असामान्य जो चीज़ें सामान्य नहीं होती। वुमेन महिला। इन में हर सेल्फ मतलब खुद में। अब इसका मतलब हम समझेंगे। मदर माता सर्वोत्तम मानवीय रचना है ईश्वर द्वारा। न केवल एक सामान्य महिला है लेकिन एक असामान्य महिला है खुद में। यहाँ देखिए हर सेल्फ जो लगा है माता के लिए लगा है, जिसका मतलब होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, माता के लिए लगा है। सी केयर्स वह परवाह करती हैं। यहाँ देखिए वर्ब, ये वर्ब है हमारी, सब्जेक्ट ये है। वर्ब के साथ अगर यस या यस लगता है तो वो हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। फॉर हर चाइल्ड, हर मतलब होता है अपने, माता के रेफरेंस में बात हो रही, चाइल्ड मतलब बच्चे के लिए। वह परवाह करती हैं अपने बच्चे के लिए। थ्रू आउट के दौरान। हर लाइफ उनके जीवन। विदाउट बिना किसी, विदाउट एनी बिना किसी। एक्सपेक्टेशंस मतलब होता है अपेक्षाएं। तो इसका मतलब ये है कि दौरान, अपने जीवन के दौरान बिना किसी अपेक्षाओं के। बट लेकिन। जस्ट हैव बस। वन होप केवल। बस लेकिन बस है मतलब है एक उम्मीद। लेकिन केवल एक उम्मीद है। दैट कि हर चाइल्ड उनका बच्चा। हर नाउन है जो माता के लिए लगा है, चाइल्ड मतलब बच्चा। गेट्स पाए। ऑल सभी। खुशियाँ हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ। एंड और हिज ड्रीम्स मतलब उसके सपने।
यहाँ देखिए हिज जो लगा ये पोजेसिव एडजेक्टिव है उसके बच्चे के लिए, सपने। ड्रीम्स नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। कम ट्रू, सच हो। वह सभी खुशियाँ पाए और उसके सपने सच हों। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू। ऑफ का आ मदर एक माता, यहाँ की कर सकते हैं क्योंकि हमारी मदर फीमेल होती है। कैन ईजिली बी रिकॉग्नाइज्ड, ईजिली मतलब आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका मतलब ये है एक माता की खुशबू आसानी से पहचाना जा सकता है। बाई द्वारा हर उनके, न्यूबॉर्न मतलब नवजात, चाइल्ड शिशु, इसका मतलब ये है उनके नवजात शिशु के द्वारा। सिंस, सिंस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंस द बर्थ मतलब जन्म से ही, जन्म से ही। यहाँ देखिए सिंस वहाँ यूज होता है जहाँ हम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से बात करते हैं। अ चाइल्ड एक बच्चे, इज है, इज बीइंग ऑब्जर्व मतलब देखभाल, यहाँ ऑब्जर्व का जो सेंस निकला हुआ है देखभाल करती हैं। यहाँ देखिए इज के साथ बीइंग लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। बाय हिज मदर, उनके या उनकी माता के द्वारा, उनकी माता के द्वारा। एक बच्चे के जन्म से ही उसकी देखभाल की जाती है उनकी माता के द्वारा। फॉर प्रोवाइडिंग मतलब उपलब्ध कराने के लिए। चाइल्ड बच्चे को, ऑल कंफर्ट्स सभी आराम, बच्चे को सभी आराम उपलब्ध कराने के लिए। सी डज वह करती हैं। यहाँ देखिए हमारा सी जो है सब्जेक्ट है, माता के लिए यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन, सिंगुलर है तो इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब डज लगा है। प्रेजेंट में बात हो रही, ऑल नीडफुल सभी आवश्यक काम, वह करती हैं सभी आवश्यक काम। ऑल सभी, मदर्स माताएं, आर होती हैं। यहाँ देखिए सभी मदर्स की बात हो रही तो प्लूरल में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा आर लगा है और बात प्रेजेंट में। प्योर बाय हार्ट इसका मतलब होता है दिल से साफ। एंड और वांट मतलब चाहती हैं। ये देखिए हमारी वर्ब है, वर्ब प्लूरल है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी सेंटेंस का ऑल मदर्स प्लूरल है। ऑल वेस्ट सभी सर्वोत्तम। थिंग्स चीज़ें। इन देयर चाइल्ड्स उनके बच्चों के जीवन में। वेदर चाहे वह हो
वेदर इट इज़ चाहे वह हो, एनी टॉय कोई खिलौना, क्लॉथिंग कपड़ा, एजुकेशन शिक्षा, एंड और द वैल्यूज़ इसका मतलब होता है गुण या मूल्य, गुण या मूल्य। इसका मतलब ये है सारी माताएं होती हैं दिल से साफ और चाहती हैं सभी सर्वोत्तम चीज़ें उनके बच्चों के जीवन में, चाहे वह हो कोई खिलौना, कपड़ा, शिक्षा या कोई गुण या मूल्य।